पाकिस्तान में जहां नई हुकूमत को मुख्तलिफ मुआशी और सियासी चैलेंजेस का सामना है, तो वहीं दहशतगर्दी से निपटना भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर में इजाफा देखा गया है और रवां साल में भी दहशतगर्दी के कई वाक़यात सामने आए हैं और बेशतर वाक़यात में बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी तनसीबात और पाकिस्तान की तरक्की से मुंसलिक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जबकि गुज़िश्ता 6 दिनों में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2 वाक़यात का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और बेसिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जबकि एक वाक़या आज खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया है, जिसमें बराह रास्त चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के इलाके बिशाम में खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी, जिसके नतीजे में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए और हलाक होने वालों में एक चीनी खातून भी शामिल हैं। DIG के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी और चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप में जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी मुसाफिरों की गाड़ी से टकरा दी, जिसमें 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। वाक़े के बाद इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिशाम में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इस हमले के बाद आज बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने गए और वहाँ उन्होंने चीनी सफ़ीर से मुलाकात करके चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत की और यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी और ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। जबकि चीनी सिफारत खाने ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा है कि चीनी सिफारत खाना और कौंसिल खाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द हमले में दोनों ममालिक के मुतासरीन से इज़हार अफसोस करते हैं। चीनी सिफारत खाने ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी हुक्काम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें और पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनियां मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो रखें। अब जहां आज खैबर पख्तूनख्वा में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तो वहीं कल रात बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में पाकिस्तान बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दों ने हमला किया। कई घंटों तक वहां फायरिंग और धमाकों की आवाज़ सुनी गई और रात देर तक तुर्बत एयरपोर्ट और नेवल बेस के करीब की आबादी में इस हमले की वजह से शदीद खौफ और हिरास फैल गया और सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में इस हमले को नाकाम बना दिया गया और तमाम 4 हमला आवर सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में मारे गए, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार भी इस वाक़े में शहीद हुए। इस वाक़े की जिम्मेदारी कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। इसके अलावा 20 मार्च को बलूचिस्तान के इलाके गवादर में 8 हमला आवरों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स पर हमला किया और तकरीबन 2 घंटे तक हमलावरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें तमाम 8 हमलावर मारे गए, जबकि 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इस हमले को नाकाम बनाने की कोशिश में शहीद हो गए। इस वाक़े की जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं, जबकि ISPR ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर बयान जारी करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। गवादर और तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए हैं। बिशाम के वाक़े में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद जाँ बहक हुए। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़ी है। कौम इस बुज़दिलाना कार्रवाई की बिला इम्तियाज़ मजम्मत करती है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये अनासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों बिलखुसूस चीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की शऊरी कोशिश की जा रही है। बाज़ गैर मुल्की अनासिर अपने मफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मुलव्वस हैं। मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ तशद्दुद की ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को पस्त नहीं कर सकती। बयान के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर फ्रंटलाइन रियासत मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है और चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे, यानी यकीनी बनाया जाएगा कि दहशतगर्द अंजाम तक पहुँचें। इस पूरे मामलात में इस पर बात करने के लिए हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।